Hello बच्चों, let's see this question. The question says non-functioning of oxyntic cells interferes digestion. क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये गलत है, ये डिस्कस करना है कि ऑक्जेंटिक सेल्स की अगर नॉन फंक्शनिंग होगी, वो फंक्शन नहीं करेंगे तो उससे डाइजेशन में इंटरफेरेंस होगी. तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस खाना खाते हैं, उस खाने को किस तरह से डाइजेस्ट करके किस तरह से उससे एनर्जी लेते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को कराता है. उसी के अंदर आता है एक पार्ट, दैट इज स्टमक. और उस स्टमक के अंदर होते हैं सेल्स, दैट इज ऑक्जेंटिक सेल्स. अब इन ऑक्जेंटिक सेल्स को मैं एक और नाम से भी जानता हूँ, और वो दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स, या फिर कह लो पैराइटल सेल्स, राइट. तो ये जो सेल्स होते हैं स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इनकी नॉन फंक्शनिंग इंटरफेयर करेगी डाइजेशन से या नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको डिस्कस करना है. तो बेसिकली ये जो हमारे सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स, ये करते क्या हैं इसकी बात कर लेते हैं. तो चलिए इसकी बात करते हैं सबसे पहले कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं. बेसिकली ये HCl सिक्रीट करते हैं. HCl सिक्रीट करते हैं जो कि क्या करता है, एक तो फूड को स्टेरलाइज करता है. कोई भी किसी भी तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं अगर वो फूड में हैं तो वो किल हो जाते हैं बैक्टीरिया. तो फूड को स्टेरलाइज करता है. इसके बाद ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में. यानी कि ये पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, और उसको एक्टिव होने के लिए HCl चाहिए, तभी वो अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर आता है, राइट. तो ये बात क्लियर है. ये पेप्सिन क्या है? बेसिकली ये पेप्सिन एक तरह की प्रोटियोलिटिक एंजाइम होती है जो कि स्टमक में ही सिक्रीट होती है. तो HCl क्या करता है, इसको एक्टिव कर देता है, राइट. तो अब ये दो फंक्शन तो समझ आ गए. HCl नहीं होगा तो फूड स्टेरलाइज नहीं होगा, और पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगी तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा हमारी बॉडी में. एक तो दूसरा HCl क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है जो हमारे आयरन की +3 फॉर्म होती है, फेरिक फॉर्म होती है, राइट. उसको ये कन्वर्ट करता है फेरस फॉर्म में. +3 वाली फॉर्म को ये कन्वर्ट करता है फेरस फॉर्म में, दैट इज +2. और ये जो हमारी फॉर्म होती है ये बेसिकली अब्जॉर्बेबल होती है. तो एक ये फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट. इसके बाद ये सिक्रीट करते हैं जो ये हमारे ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ये सिक्रीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट. कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर? कासल इंट्रिंसिक फैक्टर. वो क्या है? जो कि रिक्वायर होता है विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए. इट इज रिक्वायर्ड फॉर absorption of vitamin B12, राइट. विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है, सो वो भी यही सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर. तो अगर ये जो हमारे ऑक्जेंटिक सेल्स हैं अगर ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगे तो क्या क्या होगा? एक तो हमारे विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, फेरस में कन्वर्ट नहीं होगा तो आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, राइट. इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा पेप्सिन जो है वो हमारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो जितने भी हमारे प्रोटीन के डाइजेशन है वो इफेक्ट होगा. सो ये कुछ चीजें थी. तो हमने देखा कि ऑक्जेंटिक सेल्स को पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स होते हैं बेसिकली, राइट. तो ये क्या करते थे, अगर ये डैमेज हो गए तो इससे क्या होगा? एक तो हमारा ये विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होगा, फेरस में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे कि हमारा चांस है कि हमें
परनीशियस एनीमिया भी हो सकता है, राइट। और इससे क्या होगा, अब्जॉर्प्शन विटामिन बी 12 का अफेक्ट होगा, देन हमारे HCl की कॉन्सेंट्रेशन हार्म होगी, इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ऑक्जेंटिक सेल्स अगर बेकार काम करेंगे, अगर मल फंक्शनिंग करेंगे या नॉन फंक्शनल हो जाएंगे तो जो अफेक्ट होंगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।